नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट से इंडी अलायंस को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम की एसआईटी जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। जी हां, जिस तरीके से विपक्ष लगातार चुनावी बॉन्ड को लेकर सरकार को घेर रहा था और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने भी एसआईटी जांच की बात कही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पर यह बड़ा फैसला सुनाया है। सीजीआई की बेंच ने एसआईटी जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। यह बड़ी खबर है जिस पर अब जो पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण, दरअसल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। प्रशांत भूषण भड़के हैं और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े घोटाले की स्वतंत्र जांच कराने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून को अपना सामान्य काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद चौंकाने वाली है। यह प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से पूरे विपक्ष को, और जो सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की एक तरीके से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने दरअसल ये उम्मीद जाहिर की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर जो सीजीआई की बेंच है वो कुछ बड़ा फैसला सुनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष के अरमानों पर पानी फिरा है और सुप्रीम कोर्ट ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान लेने वाले राजनीतिक दलों और दान देने वाले कॉरपोरेट घरानों के बीच साठगांठ के जो आरोप है उसकी एसआईटी से जांच कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ यानी सीजीआई की अगुवाई वाली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सीजीआई की बेंच ने यह कहा कि उनका विचार है कि इस कोर्ट के पूर्व जो न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में एसआईटी के गठन का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था। जब आपराधिक प्रक्रिया को नियंत्रण करने वाले कानून के तहत उपायों का लाभ नहीं उठाया जा सकता, तो इस तरीके से एसआईटी के गठन का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था। ये सीजीआई की बेंच की ओर से टिप्पणी की गई है। और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर, यानी ये जो चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर एसआईटी जांच की मांग जिस याचिका में की गई थी, वो याचिका दो गैर सरकारी संगठनों की ओर से दायर की गई थी, जिसमें एक जो संगठन है वो है कॉमन कॉज और दूसरा सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसकी ये याचिका थी जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना के तहत चंदा लो और धंधा दो की व्यवस्था की न्यायिक निगरानी में जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी। खबर ये है कि इनमें से जो ये संगठन है ये प्रशांत भूषण का जो है अपना संगठन है और प्रशांत भूषण ही इसकी पैरवी भी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी, यानी एसआईटी की जांच की जो मांग की गई थी उसे खारिज कर दिया, तो उसके बाद प्रशांत भूषण जो है भड़के हैं और उन्होंने दरअसल जो बयान दिया है उसमें ये कहा, ये लिखा उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कि ये हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने चुनावी बॉन्ड के फैसले का पालन करने से इनकार कर दिया। बॉन्ड के विवरण के खुलासे से पता चला कि अधिकांश बॉन्ड पार्टियों को उनके द्वारा संचालित सरकारों के अनुबंधों के लिए रिश्वत के रूप में दिया गया था। अनुकूल नीतिगत परिवर्तन के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी, ड्रग कंट्रोलर को पीछे हटाने के लिए यह भी स्पष्ट था कि सरकारी नियंत्रण वाली एजेंसियां जांच नहीं कर सकती है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस सबसे बड़े घोटाले की स्वतंत्र जांच कराने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून को अपना सामान्य काम करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है
इस पूरे मामले को लेकर वो चौंका देने वाली है। ये वकील प्रशांत भूषण के जरिए कहा गया। बता दें कि प्रशांत भूषण ने गैर सरकारी संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी की। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण की तरफ से भी कई तर्क रखे गए। उन्होंने कहा कि अधिकांश इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले दानदाताओं को कुछ न कुछ बदले में दिया गया है। कुछ लोगों को तो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और उनके द्वारा दान की गई रकम कुल कॉन्ट्रैक्ट रकम का 1% है। प्रशांत भूषण ने कहा कि इन मामलों में न केवल राजनीतिक दल बल्कि प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल है। प्रशांत भूषण ये कहते हैं कि ये देश के इतिहास में सबसे खराब वित्तीय घोटालों में से एक है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी फैसले में बिल्कुल यही आशंका जाहिर की थी और अब जो कुछ सामने आया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। हालांकि इस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, जिनकी बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमने पहले ही खुलासा करने का आदेश दे दिया है। अब सामान्य प्रक्रिया का पालन होने दीजिए। हम एक निश्चित बिंदु तक पहुंच गए हैं। CGI ने पूछा कि SIT इसमें अब क्या जांच कर सकती है। इस पर भूषण ने कहा कि SIT ये जांच कर सकती है कि क्या दोनों पक्षों के बीच चंदा लो धंधा दो जैसी अदला बदली या एक हाथ से लो और एक हाथ से दो जैसी भावना और व्यवस्था थी, और अगर थी तो इनमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो ये सवाल जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से जो टिप्पणियां की गई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले जो चीजें कही गई हैं बेंच के जरिए वो गलत थी, वैसा नहीं होना चाहिए था, और अब जो याचिका हमारे पास आई है उस याचिका को हम खारिज करते हैं। SIT की जांच नहीं होगी। प्रशांत भूषण जाहिर तौर पर जो एक तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ भी रहे हैं। हालांकि ये कोई सरकार को लेकर मामला नहीं था, ये हर एक राजनीतिक दल जो जाहिर तौर पर चुनावी का ये मामला था, जिसको लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। लेकिन इस याचिका पर जो विपक्ष के मंसूबे हैं, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है, जिस तरीके से प्रशांत भूषण ने भी तमाम टिप्पणियां जो है सुप्रीम कोर्ट में की, और जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट में भी CBI, ED और तमाम जांच एजेंसियों का जिक्र किया और कहा कि जो चंदा देते हैं उन्हें बदले में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है और ज्यादा ही मिलता है, इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यहां पर तैयारी विपक्ष की प्रशांत भूषण जैसे वकीलों के साथ मिलकर यही है कि किस तरीके से सरकार को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से फंसाया जाए, किसी भी तरीके से घिरा जाए। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो कहीं ना कहीं जिसकी मकसद जो है इन याचिकाओं के पीछे जो मंशा है वो अगर सही नहीं है तो इस तरीके से याचिकाओं का कोई मतलब नहीं है। और यही वजह है शायद कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम की जो SIT जांच की ये मांग इस याचिका में की गई थी। जो याचिका दो संगठन जो कि गैर सरकारी हैं, कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उनके जरिए दायर की गई थी, उन याचिकाओं को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और ये साफ कर दिया कि चुनावी बॉन्ड स्कीम की SIT जांच नहीं होगी। जो अब तक राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, यहां तक कि आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी बॉन्ड को लेकर सरकार को घेरती रही। पूरे चुनाव में चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठा, लेकिन अब कहीं ना कहीं बड़ा झटका पूरे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से लगा है, जहां पर प्रशांत भूषण जैसे वकील की जो कहीं ना कहीं मकसद था, जो मंशा थी, वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से उसकी भी पोल खुली है, जिस तरीके से CGI की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।